रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, हम जितनी तेजी से तरक्की करते जा रहे हैं उतनी ही तेजी से अपने दीन से दूरी इख्तियार कर रहे हैं। हम अपनी जिंदगियों में इतना ज्यादा मसरूफ हो चुके हैं कि हमें ठीक से इबादत करने का वक्त भी नहीं मिल पा रहा, या यूं कहें कि हमने दुनियावी चीजों में खुद को इतना गुम कर लिया है कि हम अपने मजहबी फराइज के लिए वक्त निकाल पाना गोया कोई पहाड़ सर करने के मुतरादिफ समझते हैं। मगर इस सब के बावजूद हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि एक रोज कयामत आनी है और हमारे आमाल पर हमारी पकड़ भी होनी है। हमें कयामत के करीब आने की बहुत सी निशानियां बताई गई हैं और ये बासानी देखा जा सकता है कि हर गुजरते दिन के साथ एक एक करके हमें बताई गई निशानियां वकूअ पजीर भी हो रही हैं। कभी जल्जलों की सूरत में तो कभी बड़ी बड़ी इमारतें और दीगर फैलते फितनों की सूरत में। आज की ज़ेर नज़र वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका में फैलते स्याह धुएं की, कि आया ये वाकई क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है या फिर अल्लाह ताला की तरफ से हम सब के लिए एक वार्निंग। नाज़रीन, अमेरिका दुनिया के उन ममालिक में से एक है जो एयर पोल्यूशन यानी कि फिजाई आलूदगी को बेहद संजीदगी से लेते हैं। जब भी अमेरिकन एयर कंट्रोल सिस्टम को इस बात का पता लगता है कि फिजा में किसी किस्म की आलूदगी फैल रही है तो वो फौरी तौर पर आवाम के लिए अल्टीमेटम जारी करते हैं। वहां रहने वाले लोगों को घरों से बाहर निकलने से रोक दिया जाता है। बात सिर्फ घरों से निकलने की नहीं, बल्कि वहां पर इस चीज को इतनी संजीदगी से लिया जाता है कि पूरे मुल्क में छुट्टी का ऐलान करके तालीमी इदारे तक बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि आलूदगी के बायस वहां की हवा किसी भी तरह से लोगों के लिए सांस लेने के काबिल नहीं रहती। मगर कुछ वक्त पहले की बात है जब अमेरिका का सबसे मशहूर शहर न्यूयॉर्क शदीद तरीन धुएं की लपेट में आ गया। इस धुएं की वजह से कुछ भी वाज़ेह नहीं दिख रहा था, मगर सवाल यह है कि आखिर ये धुआं आ कहां से रहा था। अमेरिकन एयर कंट्रोल सिस्टम कहां है और सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी को ही क्यों ये स्याह धुआं अपनी लपेट में ले रहा है। बहुत से जराए इस बारे में मुख्तलिफ ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। कुछ का मानना है कि यह धुआं कनाडा के जंगलात में लगने वाली आग की नतीजे में न्यूयॉर्क में फैल रहा है। कुछ का कहना है कि यह शदीद तरीन आलूदगी है जो कि शहर की फिजा को बदतरीन आलूदगी से दो चार कर रही है, जबकि बहुत से रिसर्चर्स का मानना है कि अमेरिका ने तारीख में इससे बुरी और जहरीली फिजाई आलूदगी का सामना आज तक नहीं किया। और जब इस बारे में मजीद तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि इस बार जो आलूदगी फैली है वो एयर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के फिजाई आलूदगी मयार की सतह से भी कई गुना ज्यादा थी। यूं इस बारे में कई तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं, मगर जो सबसे ज्यादा खौफजदा कर देने वाली बात है वो ये है कि ये धुआं शहर से दूर नहीं हो रहा, बल्कि ये मुसलसल तब्दील होकर बढ़ता जा रहा है। इसका रंग स्याह धुंधला और भूरा है। ये इतने बड़े पैमाने पर फैलने वाला धुआं है जिसमें कुछ भी देखना मुमकिन नहीं हो पा रहा। हमें क़यामत की वार्निंग दे रहा है, क्योंकि क़यामत के बारे में जो निशानियां हैं उन निशानियों में से एक निशानी धुआं भी बताई गई है। कुरान पाक की एक आयत का मफहूम है कि बस उस दिन के लिए चौकस रहो जब आसमान से एक खुला धुआं आएगा जो लोगों को अपनी लपेट में ले लेगा। यानी हमें उस दिन के बारे में खबरदार किया जा रहा है जिस दिन धुआं अपनी लपेट में लेकर हर चीज को गैर वाज़ेह कर देगा। इस निशानी का जिक्र हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की जिन निशानियों का जिक्र किया उनमें सूरज का मगरिब से तुलू होना और धुएं का फैलना भी शामिल है। इमाम कर्तबी ने जामे अहकामुल कुरान में जिक्र किया है कि धुआं जमीन को 40 दिन तक ढांपेगा, जिससे मोमिन और काफिर दोनों मुतासिर होंगे। मोमिनीन इस तरह मुतासिर होंगे कि इन्हें आम नज़ला जुकाम होगा, जबकि बाद वालों को इससे भी ज्यादा तकलीफ होगी। अब ये बात आती है कि क्या वाकई ये क़यामत की निशानी है या कोई अजाब वगैरह, तो इस बारे में कोई भी यकीन से कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इस बात का इल्म तो सिर्फ अल्लाह की जात को ही है। मगर एक बात जो काबिल गौर है वो ये कि क़यामत की वो निशानियां जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई हैं, इनमें से बहुत सी निशानियां पूरी हो चुकी हैं। जैसा कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी दरियाए फिरात के खुश्क होने की है, जो कि पूरी होती देखी जा सकती है। इसी तरह जिन फितनों का जिक्र किया गया है उनमें अरब घरानों में फैलने वाला फितना यानी हैलोवीन जैसे त्यौहार को भी क़यामत की निशानियों में से एक माना जाता है। अरब ममालिक में इस त्यौहार को बड़े एहतमाम से मनाया जाता है। हराम और सूद बहुत ही आम चीज है, हम जिस प्रस्ती उरूज पर है, जबकि बहुत से ममालिक में इसे कानूनी हैसियत तक दे दी गई है। तो धुएं का निकलना और फैलना एक ऐसी निशानी है जो कि मुस्तनद निशानियों में से एक है। इसके बाद उन बड़े बड़े फितनों और निशानियों की बारी आती है जो हमें क़यामत के बेहद करीब ले जाएंगे। नाज़रीन, क़यामत की इन्हीं निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि जिसमें इंसानों के चेहरे मसख यानी बिगाड़ दिए जाएंगे। इब्न माजा की हदीस के मुताबिक क़यामत के करीब बहुत ज्यादा अमवात होंगी
اور اس کے بعد زلزلوں کے سال آئیں گے۔ نہ صرف یہ کہ زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی بلکہ جگہ جگہ لوگ زمین میں دھنسا دیے جائیں گے۔ سرخ آندھیاں حتیٰ کہ آسمان سے پتھروں کی بارش بھی ہونے لگے گی۔ لوگ بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ میری امت کے آخری حصے میں خسف یعنی زمین میں دھنسنا اور مسخ یعنی بندر اور خنزیر بننا اور قذف یعنی پتھروں کی بارش ہوگی۔ یہاں سوال یہ بھی ہے کہ ایسی کون کون سی بڑی وجوہات ہوں گی جو ان زلزلوں، طوفانوں، آندھیوں، زمین میں دھنسائے جانے اور بندر اور خنزیر بنائے جانے کا سبب بنے گی؟ اس سوال کا جواب بھی ہمیں حدیث کی روشنی میں آسانی سے مل جاتا ہے، جیسا کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اس امت میں زمین میں دھنسنا، بندر اور خنزیر بننا اور پتھروں کی بارش ہونا، اور یہ سب اس وقت ہوگا جب گانے والیاں اور آلات موسیقی اور شرابیں کھلے عام پی جائیں گی۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے، اس کا نام بدل کر اور ان کے سروں پر گانے باجے بجائے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے گا اور ان میں سے کچھ کو بندر اور سور بنا دے گا۔ سیدنا سہل بن سعد عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ریشم، شراب اور گانے کو حلال سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شہری لوگوں پر ایک بہت بڑا پہاڑ لا کر گرا دیں گے اور باقیوں کو بندر اور خنزیر بنا دیں گے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے، کیونکہ حال ہی میں مصر میں ایک ایسی عجیب الخلقت مخلوق کی پیدائش ہوئی جس کا سر اور شکل بندروں جیسی ہے، جبکہ اس کا دھڑ بکری کے بچے جیسا ہے۔ اس عجیب الخلقت مخلوق کو دیکھ کر لوگ حیران و پریشان رہ گئے اور اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی قرار دے رہے ہیں۔ مقامی میڈیا کے مطابق ایک بال جیسے بندر کے ساتھ بکری کی پیدائش نے مصر میں واقع الہادیہ گاؤں میں خاصی دلچسپی پیدا کر دی ہے۔ مالک نے بتایا کہ وہ حیران ہے کہ اس نے جس بکری کو اٹھایا ہے اس نے ایک عجیب و غریب مخلوق کو جنم دیا۔ اگرچہ کچھ لوگوں نے یہ قیاس کیا کہ بکری دونوں اقسام کے مابین نسل پیدا کرنے کا نتیجہ ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ سائنسی لحاظ سے ناممکن ہے۔ قاہرہ یونیورسٹی میں ویٹنری میڈیسن کے ڈین ڈاکٹر ایمان بکر نے کہا کہ یہ پیدائشی خرابیاں ہیں جیسے انسانوں میں پائی جاتی ہیں، لیکن علماء کرام اور مذہبی معاملات سے تعلق رکھنے والے لوگ اس پیدائش کو قیامت کی نشانی قرار دے رہے ہیں، جیسا کہ حدیث نبوی میں بیان ہوا ہے، کیونکہ حدیث میں واضح طور پر بتا دیا گیا تھا کہ میری امت جب شراب نوشی اور گانے بجانے کو عام کر دے گی تو ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے، یعنی بندر اور سور جیسے بنا دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے اور ہمیں عذاب الہی سے اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔